हेलो ऑल, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू प्रेडिजी। आप सभी का प्रेडिजी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले हमने देखा कि आपके जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। फिर उसकी एग्ज़ाम के सिलेबस के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि उसके एग्ज़ाम की स्कीम क्या होनी है, टोटल जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से लगने वाली है, इस सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी थी। साथ में इन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में हमने 25-25 सवाल अंग्रेजी के उसमें सॉल्व किए थे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और इंग्लिश में आपके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 3 टियर प्लेटफॉर्म एक होता है, और इस 3 प्लेटफॉर्म को मैं नाम देता हूँ। सबसे पहले आप बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए, सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपनी क्वालिफ़िकेशन देख ही लेते हैं। क्वालिफ़िकेशंस वगैरह सारी चीज़ें चेक करने के बाद, और जब आप मूड बना लेते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी है, तो आपके 3 स्टेजेज में ये प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको करना होता है एस। एस बोले तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम से का जो है वो सिलेबस बहुत अच्छे से देख लेना होता है। पहला ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिलेबस देखने के बाद आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस एग्ज़ाम के पिछले सालों में जितने भी पेपर्स लगे हों उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से देख लेना होता है, जिससे आपको पता लग जाए कि पिछले कई सालों में उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट्स में का वेटेज किस तरीके से होता है, कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज कम है, इस तरीके से। अब इतना सब जान लेने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है बुक्स की, कि कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ने से उस एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी, कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी बुक्स हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। और बुक्स में भी हम बात करते हैं कि कौन बुक्स का, कोई भी आप बुक चूज़ करते हैं उसका आपको कितना पार्ट पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक्स आपको एक बुक में से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको दूसरी बुक में से पढ़ना है, ये भी आप बहुत अच्छे से आपको जानकारी लेना ज़रूरी होता है। जब आप बहुत अच्छे से इन तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हैं, मतलब पहला आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देख चुके होते हैं, दूसरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के ये पता लगा लेते हैं एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीसरा अगर आपके पास अच्छा सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के बढ़ जाते हैं कि आप वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, कोई भी सवाल है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या जनरल आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप हमें ईमेल करके @अंग्रेजी-इन-इंग्लिश@gmail.com पे आप ईमेल करके उन क्वेश्चंस को वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए, अब बगैर देरी किए हुए हम चालू करते हैं। हमने सिलेबस देख लिया है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया है, अब हम ये देखेंगे कि कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ने से आपको ये आपका जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का जो एग्ज़ाम है, जिसकी वैकेंसी के लिए बोल रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो हमारे पास अभी टाइम है, जून है पूरा, जुलाई है, अगस्त है, और सितंबर में तो ये एग्ज़ाम होनी है, और थोड़ा टाइम हमारे पास मई का भी अभी बचा हुआ है। तो बगैर देरी किए हुए हम बुक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है, कौन सी बुक्स हैं जो नहीं पढ़नी है, और कौन सी बुक से क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। इस तरीके से हम इस सब के बारे में बात करेंगे, और एक एक करके हम सब्जेक्ट्स उठाएंगे और उससे रिलेटेड बुक्स के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी सिलेबस में हिंदी को लेकर। तो हिंदी में हमने देखा था, सबसे पहले स्कीम देखी थी पेपर की, उसमें है हिंदी। हिंदी में 75 नंबर्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके के 25 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 25 क्वेश्चंस, गणित के 25 सवाल, और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के 25 सवाल। तो इस तरीके से 150 सवाल और 450 नंबर के होंगे, और 2.5 घंटे का आपको इसको करने के लिए समय मिलेगा। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। उसके बाद आपसे पेपर सेकंड पूछा जाएगा, जिस पेपर सेकंड में आपसे बुक कीपिंग के 25 सवाल होंगे। तो हर सब्जेक्ट के यहाँ पर 25 सवाल हैं। तो इस तरीके से लेकर व्यवसाय पद्धति, लेखा शास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी,
और राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सर्विस रूल्स, और इसके अलावा ये जो है लेखा नियम और वगैरह इसके जो भी सवाल हैं, इसके भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें भी आपके जस्ट ए सेकेंड, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 450 नंबर के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और टाइम आपको वही सेम टू सेम 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आपके 2 पेपर हो गए, इसमें पेपर फर्स्ट हो गया और पेपर सेकंड हो गया, और दोनों में 150 आपके सवाल रहेंगे जो 450 नंबर के रहेंगे। टोटल आपके नंबर हो गए 900 मार्क्स। एक दिन में आपके 2 पेपर लगने वाले हैं, या हो सकता है ये 2 दिन में अलग अलग दिन भी ये पेपर लगें। तो टोटल 5 घंटे का समय आपका कुल एग्जाम का रहेगा। इस तरीके से हमने सिलेबस की बहुत डिटेल में पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आगे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन आज सिलेबस के बारे में नहीं करने वाले। आपका कोई क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड है तो आप हमें ईमेल पे भेज सकते हैं, और अबाउट सेक्शन में जाके आपको हमारा ईमेल मिल जाएगा। या फिर मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था कि ईमेल हमारा ये है, ये अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com। चलिए अभी एक एक सब्जेक्ट उठा के हम देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी एग्ज़ाम, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा पेपर, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो ये हिंदी का है सिलेबस। सिलेबस आप एक बार अच्छे से यहाँ से देख लें। सिलेबस की हम पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सिलेबस को वापस से पूरा नहीं पढ़ूंगा। आप वीडियो को यहीं पे रोक के एक बार से वापस से सिलेबस को देख लीजिए। मैंने ये सिलेबस यहाँ पे मैंने इन स्लाइड्स में इसलिए ऐड किया है कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको सिलेबस का यहाँ से आइडिया लग जाए। बाकी आपको जो ये वीडियो रहेगी उसके डिटेल में सिलेबस की जो लिंक होगी, वीडियो की जो लिंक होगी वो वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ में अगर आप चैनल पर जाते हैं प्रेडिजी पर, तो आप वहाँ से वीडियो सेक्शन में से वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने जूनियर अकाउंटेंट की जो सिलेबस है उसको अच्छे से डिस्कस किया है डिटेल में। तो हिंदी का ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सिलेबस रहा। और हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है वो आप देखते हैं। तो हिंदी के लिए आपको सबसे पहले ये हमेशा के लिए एक ही किताब है जो आपको हमेशा पढ़नी होती है। राजस्थान में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही बुक यूज़ होती है पढ़ने के लिए। नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो ये रामबाण औषधि है हिंदी के लिए। साथ में राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स आज तक हुई हैं उनमें राजस्थान की एग्ज़ाम्स के लिए देखो जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, तो कई सारी एग्ज़ाम्स के लिए सेम बुक सब पढ़ते हैं। और इनके लेखक का नाम है डॉक्टर राघव प्रकाश। तो डॉक्टर राघव प्रकाश की एक बुक आती है, RAS के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। और जितनी भी लगभग जो भी एग्जाम्स होती हैं उनको ये सब लोग पढ़ते हैं। तो हिंदी के लिए आपके पास यहाँ पे 2 बुक्स हो गई। सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करने के लिए नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप राघव प्रकाश को पढ़ सकते हैं। जब आप इन दोनों बुक्स को कंप्लीट कर लें पढ़ के, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। जब आप बुक्स पढ़ लें, बुक्स पढ़ने के बाद जैसा ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे उतना सही रहेगा। और वोकैब वाला जो सेक्शन होता है उसको बार बार रिपीट करते रहें, क्योंकि वोकैब क्या है, एक टाइम के बाद थोड़ा भूलने लगते हैं हम। तो आप वोकैब को यहाँ से बहुत अच्छे से कर लें। और ग्रामर का जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपकी क्वेश्चन पेपर से होगी। और मॉक पेपर्स बाज़ार में आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश का जो पेपर है उसका सिलेबस आप यहाँ से देख लें। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स रहेंगी? इंग्लिश मैं खुद भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मेरा इंग्लिश पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो इंग्लिश का मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका लेवल क्या रहेगा। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में आपके 25 और 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कुल करवाए थे अंग्रेजी के, और उनको मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था, उनके आंसर्स भी आपको बताए थे। हर क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बात की थी। तो इंग्लिश की मैं आपको पहले तो बुक्स बता देता हूँ। पहली जो बुक है ये राजस्थान की सारी एग्जाम्स में चलती है। ये इंग्लिश की जो बुक है प्रोफेसर VK रस्तों की जो बुक है, इंग्लिश के लिए ये बेसिक बुक है राजस्थान की किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए। साथ में अब आपके सिलेबस में आपने देखा था कि हमें ट्रांसलेशन देखना है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म भी करना है सेंटेंसेस को। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है, मैं अपने स्कूल टाइम में
जब पढ़ता था तो बाहर से एक जो वेंडर थे वो इस बुक को बेचने के लिए आए थे, और ये बुक के जो राइटर हैं वो है नेपाल सिंह तबर। तो मैं बचपन से ही मैंने ये बुक पढ़ी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको पढ़ने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और स्पेशली ये जो बुक बनाई गई है वो बनाई गई है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ये बुक ज़रूर अपने ख़रीदें और अपनी लाइब्रेरी में इसको ऐड करें, और बार बार आप इसको पढ़ते रहें, जिससे आपकी इंग्लिश सुधरने में के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, और इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, और लेटर्स की भी जानकारी आपको इसमें से मिल सकती है, और बाकी एसेज वगैरह और जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी जानकारी भी आपको इसमें से मिलेगी। स्पेशली आपको हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए और इंट्रोगेटिव से असर्टिव और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको ये बहुत मदद करने वाली है ये किताब। बेसिक इंग्लिश के लिए एंटोनिम, सिनोनिम, मीडियम, फ्रेजेस वगैरह इस सब के लिए ये बुक आपकी काफ़ी मदद करने वाली है इंग्लिश की। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है जूनियर अकाउंटेंट से एग्ज़ाम का, सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ वीडियोज़ के थ्रू। मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, और मैं आपकी क्वेरीज हैं या आपके जो डाउट्स हैं उनको भी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। नाउ अब आ गया राजस्थान का इतिहास। राजस्थान की जीके के बारे में मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि इसकी किताबें बताने की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी मैं आपको कुछ किताबें हैं जो बता देता हूँ, जो आप ये वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहली बात तो राजस्थान की जीके के लिए सबसे जो बेस्ट बुक आती है वो लक्ष्य की किताब आती है। लक्ष्य को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक आती है लक्ष्मीकांत, वैसा ही आप राजस्थान की जीके के लिए लक्ष्य की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो। बाकी आप कोई बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और उसके अलावा आपको लगता है कि राजस्थान जीके मेरे को सिर्फ काम चलाने के लिए पढ़नी है और किसी भी तरीके से मेरे को उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं एवरेज जितने क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ उतना कर लेना है, तो आप अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। और आजकल कोचिंग के नोट्स बहुत बढ़िया आने लगे हैं, और आप वहाँ से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी सब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस की ज़रूरी होती है, तो क्वेश्चन की जो बुक्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं से लेनी होगी। इसमें से ये मैंने खुद ने भी पढ़ी है, मूमल की ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पिछली जितनी भी एग्जाम्स में, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स आती हैं उन सब के क्वेश्चंस इस एग्जाम इस जो ये जो बुक है ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू, ये उसमें से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, और पुराने जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ उसमें वो पूरे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो ये आपकी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने में आपकी बहुत मदद करेगी ये किताब। ठीक है, तो ये तो हो गया राजस्थान जी के, जिसका बताने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भी नहीं। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको राजस्थान की जीके के बारे में नॉलेज नहीं है तो उनको ये सब बताना काफ़ी ज़रूरी हो। नेक्स्ट अब हो गया हमारा एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस यहाँ पे हो गया, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने पूरे सिलेबस के बारे में बात करी है बहुत अच्छे से, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइंस की जो बुक्स हैं वो कौन की हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही छात्रों के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी होती है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 6वीं से लेकर 10वीं तक की एग्ज़ाम्स के लिए ये जो बुक्स हैं ये बिल्कुल रामबाण औषधि हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया, हिंदी के लिए राघव प्रकाश है, इंग्लिश के लिए लर्न इंग्लिश वाली जो किताब है। उसी तरीके से साइंस पढ़ने के लिए आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपको साइंस क्लियर करनी है और आपको बेसिक अपना करना है तो 6 से लेकर 10 तक की आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाती हैं। आप बाजार से इनको नहीं खरीदना चाहें तो आपको ऑनलाइन भी ये बुक्स अवेलेबल कहीं से भी हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात बताने की ये है कि जिनका बेसिक ठीक ठाक है साइंस में उनको 6th और 7th की बुक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे ही 8th 9th और 10th की बुक पढ़ लें। लेकिन 8th 9th और 10th की बुक पढ़ना ये ज़रूरी है, आपको इसको पढ़ लेना है। इसी तरीके से सबसे बेसिक बुक्स जो आती हैं जीके के पढ़ने के लिए वो आती हैं लूसेंट्स की बुक आती हैं। मैं यहाँ पे कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ लूसेंट का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने ना तो
नेपाल सिंह तंवर की जो बुक थी सर की, उसका भी मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने खुद ने पढ़ी है, इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूँ। साथ में लूसेंट की बुक्स जो हैं वो आप सभी लोग, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ये बेसिक बुक्स जो होती हैं जीके की, उनके लिए बहुत बढ़िया रहती है ना। राघव प्रकाश के लिए मैं आपको स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि राघव प्रकाश को मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक्स हैं, ये बेसिक बुक्स हैं, ये सबको पढ़नी होती हैं बेसिक क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे पढ़ते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एट लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता रह जाती है। पर जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के समय पर जब आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ये बुक्स आपको पढ़नी होती हैं। तो चलिए, लूसेंट की जो बुक है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। लूसेंट्स की है जनरल नॉलेज की किताब, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। लेटेस्ट इसके एडिशन हर साल लगभग आते रहते हैं। तो जनरल साइंस को पढ़ने के लिए, इकोनॉमी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये पूरी किताब होती है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर भी इसमें होता है। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जूनियर अकाउंटेंट में जो आपका सिलेबस है उसमें साइंस और कंप्यूटर को पढ़ने के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज में इसमें आपके साइंस के जो है वो भी आ जाएगा, और दूसरा कंप्यूटर के भी इसमें सिलेबस आ जाएगा। तो आप सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान की तरह इसको पढ़ सकते हैं, जीके की तरह। उसके बाद लूसेंट की स्पेशलाइज्ड बुक्स भी आती हैं जो जनरल साइंस की होती हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं, तो आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग जगह से। और मेन जो आपको बेसिक बुक मैंने बताई है, बेसिक बुक्स, इनसे बेहतर कोई भी बुक हो नहीं सकती किसी भी एग्जाम के लिए। साइंस अगर आपको पढ़नी है तो 6 to 10 की सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आप 6 to 10 तक की साइंस की बुक्स को पहले पढ़ें, उसके बाद आप लूसेंट पे जंप करें या किसी तरीके से आप देखें। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, इसमें वन लाइनर दिए हुए रहते हैं, तो वो आपको तब तक सिर्फ आप उनको रट सकते हैं, समझ में तभी आएंगे जब आप ये जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की इनको पढ़ लेंगे, तब आपको उसकी समझ आना शुरू हो जाएगा। बाकी बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, जीके के लिए ये, और जनरल साइंस के लिए लूसेंट्स की ही ये वाली किताबें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है कौन सा, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये आपका सिलेबस रहेगा, इसको बार बार मेरे को बताने की आवश्यकता है नहीं, तो मैं सीधे आपको किताबें बताता हूँ। तो यहाँ भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, और ये जो बुक्स हैं वो किताब कई सारी एग्जाम्स को पास कराने में मदद करती हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे कि राघव प्रकाश थी हिंदी के लिए, लूसेंट की बुक है साइंस और जनरल जीके के लिए, और राजस्थान जीके के लिए जैसे लक्ष्य की किताब है, और इंग्लिश के लिए जब से मैंने नेपाल सिंह तंवर बताया और वी के रस्तोगी जी की वो बुक बताई, वो हिंदी के लिए राघव प्रकाश। इसी तरीके से जो बेसिक बुक्स हैं साइंस के लिए, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बताया, इसी तरीके से मैथ्स को एस करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एस चंद की बुक है। एसएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आती है, उसको एग्ज़ाम को पढ़ने वाले बच्चे सब एक बार सबसे पहले एस चंद जरूर पढ़ते हैं। साथ में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कई सारे टीचर से मैंने मैथमेटिक्स की कोचिंग की है, लेकिन ये ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं। आपके आपके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा टीचर पसंद आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली राकेश यादव सर का स्टाइल बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का। और उनकी ये बुक आती है, पहले आती थी 7300 क्वेश्चंस की ये बुक आती थी, अब इसमें क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। एसएससी के एग्जाम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं तो 9700 इसके क्वेश्चंस होते हैं। इस बुक में से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अपनी वाली जो ये एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट की, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन मैथ नहीं आती है, तो आप इस बुक में से ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल से लेके मीडियोकर तक के हों, उन उन क्वेश्चंस को आप इसमें से ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगे आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उतना टफ आएगा नहीं। ये बुक जो है वो एसएससी की है, लेकिन आप इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ सकते हैं जो आपको सिंपल लगें थोड़े, और थोड़े मीडियम क्वालिटी के लगें, आपको लगे कि लेवल इनका मीडियम है, बहुत हार्ड इनका लेवल नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसका सिलेबस आप यहाँ से देख लें वीडियो पॉज करके, या मेरी जो पुरानी वीडियो है उसमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बुक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, साइंस और कंप्यूटर के लिए आप जीके की बुक ये प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए लूसेंट की ही जैसे साइंस की बुक आती हैं ऐसे ही कंप्यूटर की बुक आती हैं। साथ में
मैं आपको बता देता हूँ, RSCIT की एक बुक आती है जिसमें RSCIT के अब तक के क्वेश्चंस आते हैं, अब तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और राजस्थान की एग्जाम्स की एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लगभग लगभग वो क्वेश्चंस आते हैं जो RSCIT में पहले पूछे गए हैं। स्पेशली कुछ ही दूसरी जगह से ये क्वेश्चंस देखने के नहीं मिलते हैं। RSCIT की जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद को अंदाजा होगा, और आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे राजस्थान की एग्जाम्स के, तो आप पाएंगे कि RSCIT की एक जो बुक आती है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं जिसमें RSCIT के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वहां से आप देख पाएंगे कि RSCIT की बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं, लगभग लगभग बहुत सारे सवाल वहां से निकलकर हमारे पास एग्जाम्स में सामने आते हैं। नेक्स्ट हमारी सब्जेक्ट हो गई, ये तो हमारा हो गया पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में हमारे 25-25 के 6 पार्ट के हो गए, और इस तरीके से हमारे 150 सवाल हुए थे जिनके कुल अंक हैं 450। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में हमारा पहला जो है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये इसका सिलेबस रहा। हिंदी में भी आप सिलेबस को इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। इंग्लिश में यहाँ पे सिलेबस है, आप इस सिलेबस को देखना चाहें तो फिर मेरी वीडियो जो है जिसमें मैंने जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस पर पूरी चर्चा की है, आप उस पर वहाँ पे देख सकते हैं। अभी अकाउंटेंसी के लिए कौन सी बुक होती है, ये अजय पब्लिकेशन की एक बुक है, बुक कीपिंग लेखा विधि, आप इसको पढ़ सकते हैं। बुक कीपिंग की बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं नहीं मार्केट में, तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बुक पढ़ सकते हैं। साथ में अकाउंटेंसी की बुक्स आती हैं 11th और 12th की NCERT की जो बुक्स हैं उनमें से आप अकाउंटेंसी का बेसिक्स पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की राजस्थान की जो एग्ज़ाम होती है इसके लिए हिंदी में पढ़ने के लिए काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है। पेपर फर्स्ट में तो हमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि जनरल सब्जेक्ट्स ही हिंदी इंग्लिश में सारे ही अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हिंदी में तो ये बुक उपलब्ध है, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही आपको NCERTs तो मिल जाएंगी 10th और 12th की। लेकिन जब आप बात करते हैं कोई स्पेशलाइज्ड बुक की, तो स्पेशलाइज्ड बुक आपको बहुत कम मिल पाएंगी। लेकिन फिर भी आप बाजार में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट के लिए दुकान पर जाकर नहीं पूछेंगे जूनियर अकाउंटेंट के लिए मुझे बुक कीपिंग एंड लेखा विधि की बुक चाहिए। आप सिर्फ इतना बोलें कि बुक कीपिंग के लिए मुझे बुक चाहिए, उनमें से आप बुक देखें और अपना सिलेबस अपने हाथ में साथ में लेके जाएं, और उसमें जिस भी बुक में आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक आपको मिलता है कि जो बुक आपके सारे टॉपिक्स कवर कर रही है, वो बुक आप वहाँ से खरीद लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं बिजनेस मेथड्स की। ये आपका सिलेबस रहा, ये आप यहाँ से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या मेरी पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। तो बिजनेस मेथड के लिए कौन सी किताबें हैं? बिजनेस मेथड के लिए च्यवन प्रकाशन की जो किताबें, च्यवन प्रकाशन की जूनियर अकाउंटेंट के लिए काफ़ी अच्छी किताबें आती हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट की बिजनेस मेथड के लिए आप च्यवन प्रकाशन की बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा सिखवाल की भी एक बुक आती है, ये भी है व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड्स की। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक उठा के पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे आपको ये एडवाइस भी देना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी मेरी है, पहले आप कोई एक बुक उठाएं, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, और इस बुक में ऐसा कुछ है जो आपको नहीं मिला है तो आप दूसरी बुक में से वो पढ़ें। इस बुक में जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपने कंप्लीट कर लिया है, उसको आप दूसरी बुक में से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जबकि आपको इसमें जो आपने पढ़ लिया उसको 2 बार पढ़ सकें, 3 बार पढ़ सकें, 4 बार पढ़ सकें, जितनी भी बार आपको एग्जाम से पहले टाइम मिल जाए, उतनी बार आपको एक ही जगह से इस चीज़ को रिवाइज करते रहें, तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं एग्ज़ाम को पास करने के। जो चीज़ आपको एक जगह नहीं मिलती है उसको आप दूसरी जगह से ज़रूर पढ़ें। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वापस से वही बात कि आप बाज़ार में जाके बिजनेस मेथड्स की बुक के बारे में पूछें, तो आपको बुक आसानी से मिल जाएगी। और अपना सिलेबस अपने साथ में लेके जाएं, जिससे कि आप देख सकें कि ये जो भी बुक आप देख रहे हैं उसमें वो सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हो गया ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का सिलेबस ये रहा, यहाँ पे देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, या फिर मेरी पुरानी वीडियो है जो मैंने 2-3 दिन पहले ही अपलोड की थी, जिसमें आप जूनियर अकाउंटेंट के पूरे सिलेबस का डिस्कशन देख सकते हैं। तो ऑडिटिंग के लिए बुक आती है सिकवाल की, आप इसको पढ़ सकते हैं ऑडिटिंग, या ऑडिट एंड अकाउंटिंग की जो 11th-12th की NCERT की बुक हैं वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में बाजार में कोई भी स्पेशलाइज आपको बुक भी ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की मिल भी जाएगी, वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स भी मैंने
काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में भी मैं बुक के बारे में आपको बता सकता हूँ, और मैंने जहाँ से पढ़ा है मैं आपको वो सोर्स बताता हूँ। मैंने और भी कई जगह से पढ़ा है, लेकिन बेस्ट मेरे को जो सोर्सेज लगे हैं वो हैं ये। पहला है इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह की बुक आती है। ये यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिक बुक है। आप इंडियन इकोनॉमी यहाँ से पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को एस करने में आपको यहाँ से मदद मिलेगी। और बाकी लूसेंट की जो बुक है, जिसमें से वन वर्ड वाले जो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन आप बेसिक अपना क्लियर करने के लिए और एग्ज़ाम और इस सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ने के लिए आप इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी शायद आपको बाज़ार में ये किताब मिल जाए। और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को पढ़ाने के लिए जो बेस्ट टीचर पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं वो हैं मृणाल पटेल सर। और इंडियन इकोनॉमी को पढ़ाने के लिए भगवान आप इनको समझ सकते हैं, और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर मैं इनको इंडियन इकोनॉमी का भगवान कहूँ, स्पेशली एग्जाम्स में पढ़ाने के लिए, टीचर एज ए टीचर के लिए इनको कहूँ तो मृणाल पटेल सर की एक बात आपको बहुत अच्छी लगेगी कि ये जब पढ़ाते हैं तो इनका मोड टोटली इंग्लिश नहीं होता है, ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जैसा कि हम हिंदी और इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश में ये पढ़ाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको समझने में परेशानी नहीं होगी। ये गुजरात बेस्ड टीचर हैं और अन अकेडमी पे ये पढ़ाते हैं, तो या तो आप कहीं से सब्सक्रिप्शन ले पाएँ, अपने किसी दोस्त से सब्सक्रिप्शन ले पाएँ, या किसी से भी बात करके इनकी कुछ वीडियोज़ आपको अगर मिल जाएँ तो ठीक, वरना आप इनके नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स में भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से इनके नोट्स लिखे हुए रहते हैं और उनको पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। और कोई भी मृणाल पटेल सर से एक बार पढ़ने के बाद उसको एग्ज़ाम को फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और इनका खुद का भी दावा रहा है कि इनसे पढ़ने के बाद और इनके नोट्स को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम को पास ना करे ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। अगर आप ढंग से इनके लेक्चर्स को देख लेते हैं और इनके नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आप वहाँ से, उससे बाहर कोई सवाल आपका यूपीएससी में तो नहीं आता है। लेकिन ये इनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपका बेसिक्स जो हैं एग्जाम को लेके, सब्जेक्ट को लेके, वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप इंडियन इकोनॉमी के रमेश सिंह, बात को मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचता हूँ कि रमेश सिंह हैं की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी ये, और मृणाल पटेल सर के आपको लेक्चर्स कहीं से मिल जाएं या उनकी नोट्स कहीं से मिल जाएं तो वो आप ढूंढ लें, तो इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम बात कर रहे थे राजस्थान के सर्विस रूल्स RSR और जनरल फाइनेंस एंड ये AR पार्ट 1 है, इसको आपको पढ़ना है। आप इसकी बुक्स कहाँ पे मिलेंगी आपको? ये किताबें हैं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के इसमें जो चैप्टर हैं ये जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से इसमें चमन प्रकाश की जो बुक है इसमें प्रकाशन की जो बुक है इसमें दे रखे हैं। दूसरा है RSR, राजस्थान सर्विस रूल, राजस्थान सेवा नियम पार्ट 1, जो हमको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो चवन प्रकाशन की एक और किताब है। इसमें से भी आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये दोनों आप मिल जाएंगी। जब इन दोनों की बेसिक्स आप पढ़ के क्लियर कर दें, उसके बाद GF एंड AR और RSR RTE के जो भी क्वेश्चन हैं, टारगेट 50 करके ये बुक आती है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको उनको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। इस तरीके से हमारे ये थे 13 इसमें से सब्जेक्ट, जस्ट ए सेकेंड, 13 हमारे पूरे सब्जेक्ट रहे थे एग्जाम में, जो जनरल के थे और दूसरे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। सारे सब्जेक्ट्स की मैंने आपको बुक्स बता दी हैं। इससे पहले हम सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैंने इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 और 2013 के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करवाया है विद एक्सप्लेनेशन। और मैंने ये प्रॉमिस भी किया है आपका कोई भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर जरूर करूँगा। तो 25-25 सवाल हमने 2011-2013 के क्वेश्चंस में से, क्वेश्चन पेपर से सॉल्व किए थे। एक बार मैं आपको वापस से रिपीट कर दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को एस करने के लिए, उसको पार करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके सिलेबस की, उसके बाद आपको ज़रूरत होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने की, उसके पास आपके पास बुक्स होनी चाहिए जिनसे आप अपना बेसिक क्लियर कर सकें, और उसके बाद होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, सबसे पहले सिलेबस को आप माइंड में रट लें पूरा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, क्या टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहा उनका। उसके बाद आप देखें कि बुक्स किस तरीके से, कौन कौन सी बुक्स हैं। बुक्स की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। ये बुक्स मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। आप इन बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और 100% सिलेबस तो हालांकि कहीं से भी कवर नहीं होता है, पर 90% सिलेबस आपका लगभग लगभग इन बुक से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आती है बारी क्वेश्चन पेपर्स की। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं कहीं किसी से भी। आप क्वेश्चन पेपर्स के जो बुक्स आती हैं, मॉड्यूल्स आती हैं, बाज़ार में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल कई सारे होते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट के। जस्ट ए सेकेंड। बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएं। इंग्लिश की मैंने आपको जो बुक बताई है, सबसे पहले तो बी के रस्तोगी। दूसरी बुक मैंने बताई थी आपको नेपाल सिंह तंवर सर की। ये आप पढ़ लें। ये ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपके काम आने वाली है। जनरल इंग्लिश ग्रामर और वोकैब के लिए आपको बी के रस्तोगी सर की आपको बुक आ जाएगी। इन दोनों को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बी के रस्तोगी की बुक को फॉलो करते ही हुए ही और नेपाल सिंह तंवर सर की बुक को फॉलो करते हुए और साथ में और भी कई सारी बुक्स आती हैं, उसकी होलिस्टिक स्टडी करने के बाद मैं आपको पूरे सिलेबस को कवर करवाने वाला हूँ, इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा हो सकता है अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा और पढ़ाने की कोशिश भी मैं आपको करूंगा। इसके अलावा जनरल जो सब्जेक्ट रहेंगे उनमें अगर आपके कुछ भी डाउट आते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब इसके बाद आपको तैयारी में जुटना है। आपको सिलेबस का पता लग गया, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पता लग गया। मैंने आज आपको पूरी डिटेल में बुक की लिस्ट बताई है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, कहाँ से आपको वो अवेलेबल हो सकती हैं, नोट्स कहाँ से मिलते हैं, इस तरीके से। एक भूल आप बिल्कुल भी नहीं करना, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ लेते उससे पहले एक भूल बिल्कुल भी मत करना कि कोई भी एक जूनियर अकाउंटेंट की आप गाइड ले आए उठा के। वो गाइड बिल्कुल भी नहीं लाना जिसमें सारे ही सब्जेक्ट दे रखे हों और बहुत शॉर्ट में दे रखे हों, 2 पेज में एक सब्जेक्ट क्लियर कर दिया, 5 पेज में एक सब्जेक्ट क्लियर कर दिया। ऐसी गाइड्स को पढ़ने से आपकी बिल्कुल भी कभी भी मदद नहीं होने वाली है। आपको हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक से पढ़ना होगा। स्पेशलाइज्ड गाइड्स कभी भी मदद नहीं कर पाती हैं आपकी। आप क्वेश्चन गाइड्स खरीदने की बजाय आप क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लाएं, उनमें से क्वेश्चंस सॉल्व करें। ये बुक जो हैं, बेसिक बुक्स मैंने जो बताई हैं, उनको पढ़ने के बाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम वापस मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ। इसके बाद मैं इंग्लिश के सिलेबस को एक बार दोबारा से डिस्कस करने के बाद आपसे साथ एक एक टॉपिक को उठा के वहाँ से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और लगभग लगभग एक सवा या 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जुलाई और अगस्त में हम पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कुछ प्लान रहेगा इंग्लिश को पढ़ने का। और बाकी बीच में टाइम मिलता है, अगर कहीं से मुझे टाइम मिलता है तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने की भी मैं कोशिश करूँगा। और सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा क्वेश्चन पेपर्स मैं लगभग लगभग हर सब्जेक्ट्स के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और वीडियोज़ के थ्रू हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So finally, that's all for today. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. Have a great day ahead. Thank you.